और आज पान अनुसंधान केंद्र जो कि घोसी जहानाबाद रोड में यहाँ पे जो औषधि वाटिका है, यहाँ पे हम लोग इस्लामपुर विधानसभा स्तर का यादव समाज का बैठकी का आज हम लोग आयोजन इस उद्देश्य से किए थे कि हमारा समाज में जिस प्रकार का आज मनमुटाव है और यहाँ पे जितने जो मौजूद लोग हैं उन्होंने जो अपने अपने बातों को बहुत गंभीरता पूर्वक और समाज में सुधार के लिए जो कुछ जो महत्वपूर्ण बातों को रखे, उसके लिए हम उनको अपने तरफ से बहुत मतलब कि धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये कहते हुए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके मन में ये सोच है कि समाज में सुधार कैसे लाया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत थी एक ऐसे मंच की जहाँ पर वो अपने बातों को रख सकें और लोग उस बातों को समझकर, सुनकर और उसको समाज के बीच ले जाने का काम करें। जैसे लोगों ने यहाँ पे बोलने का काम किया, विकास जी ही बात को अपना क्या रखे कि आज हमारे समाज में हम लोग संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। हर गांव मतलब कि आपको में यादव के समाज के लोग दिख जाएंगे, चाहे वहाँ एक घर हो, चाहे 50 घर हो, चाहे पूरा गांव ही यादव का ही क्यों ना हो, आपको हर जगह दिखने का काम करते हैं। तो हम लोग हर जगह हैं, मौजूद हैं। इसी के कारण क्या होता है कि लोग हमें ज़्यादा जज करते हैं, हमें ज़्यादा जज करने का काम करते हैं कि यादव जो लोग हैं, कुछ भी छोटा मोटा भी घटना है तो वहाँ पे अपने ही समाज, सबसे पहले क्योंकि ये बैठकी रखी गई है समाज के लिए रखी गई है, तो हमें समाज के में कैसे सुधार हो उसके लिए हमको मतलब कि यहाँ पे बात रखना है। पॉलिटिकल बातें मतलब कि कहने के लिए पॉलिटिकल मंच होती है और वहाँ पे अपने जो भी लोग पॉलिटिकल जो बातें हैं वो अपने मंच पे लोग रखने का काम करेंगे। यहाँ पर जो भी है समाज से जुड़े चीज़ों को हम लोग रख रहे हैं। जैसे विकास जी ने बोलने का काम किया कि हम लोग के समाज में अगर एक दूसरे से भाई भाई में लड़ाई हो जाता है तो क्या हो जाता है, आप लोग हर गांव में अधिकतर लोग ये देखते होंगे कि भाई भाई में मतलब कि नेवता चलना बंद हो जाता है। तो इसका क्या समाधान है? जो हम लोग आज बैठक रखे हैं तो इसके माध्यम से ये भी प्रयास करना है कि जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही है तो जो बैठकी के जो लोग हैं जो मतलब कि इस पे इंटरेस्टेड हैं, तो वैसे जगह हम लोगों को धीरे धीरे इसको संख्या को बढ़ाते हुए, तो संख्या बढ़ने का मतलब ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारा विचार पहुंचेगा। और हमारा विचार क्या है कि समाज में एकजुटता लाना, समाज के जो लोग हैं एक दूसरे से उनको जोड़ने का काम करा, उनके बीच भाईचारे और प्रेम का जो मतलब कि चीज़ें हैं उनको एक मतलब कि बढ़ाने का काम करना, जिससे क्या हो कि हम लोग टूट कर बिखरे नहीं, बल्कि एक माला की तरह उसमें पिरोकर एक मतलब कि समाज की खूबसूरती को और समाज को एकजुट बनाकर उसको प्रगति की ओर, उत्थान की ओर ले जाने का काम करें। जिससे कि क्या होगा कि एक दूसरे में जो आज हम लोग का बिखराव हो रहा वो कम होगा और हम लोग उन्नति की ओर आज बढ़ेंगे। खुद में मतलब कि केस मुकदमा कर लेते हैं और क्या होता है कि उसका मतलब कि फल ये होता है कि एक दूसरे में आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक रूप से हम लोग मतलब कि बिखर जाते हैं, हम पर दूसरे लोग एक दूसरे को फोड़ कर राज करने का काम करते हैं और मतलब कि हम लोग हर रूप से, सामाजिक रूप से हो गया, शैक्षणिक रूप से हो गया, या आर्थिक रूप से हो गया, या राजनीतिक रूप से हो गया, हम लोग पिछड़ जाते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे ज़्यादातर मुख्य मुद्दा इसी पे लोग बात हुआ। दूसरा ये और क्या हुआ कि जैसे कि हमारा कहना है कि संख्या कम आया, कहा जाता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता। तो आज ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे ये विचार लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग सभी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो मौजूद नहीं है, जो कि किसी कारण बस काम के को लेकर नहीं आ पाए, उनको भी हम लोगों को मतलब कि भेजने का काम करना है। यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि एक जो प्रोसीडिंग बनेगा जो हम लोग सोशल मीडिया पे मतलब कि चलाने के लिए लिखेंगे वो ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जो ग्रुप में नहीं जुटे हुए होंगे उनको अपना बोलेंगे, उनको जोड़ दिया जाएगा, समझे। और जो भेजा जाएगा वो कॉपी करके सब लोग अपने फेसबुक पे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जो ट्विटर है, ट्विटर पे मतलब कि लोगों को एक्टिव होना। अगर किन्हीं के पास अकाउंट ट्विटर पे नहीं है तो वे ट्विटर पर अपना अकाउंट बना लेंगे। व्हाट्सअप मतलब कि तो है ही, उसके बाद स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक स्टोरी लगाएंगे, फेसबुक पे मतलब कि पूरा फ़ोटो के साथ बजाते जो यहाँ पे मतलब कि लिखा जाएगा उसको कॉपी करके उस पर पेस्ट करके उसको
सोशल मीडिया पे चलाने का काम करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो लोग जगे हुए नहीं हैं उनको भी जगाने का काम हम लोगों को अपने से मिल के भी, बोल के भी और सोशल मीडिया के माध्यम से, हर माध्यम से जब होगा, संयुक्त प्रयास होगा तो ये जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलने का काम होगा। तो और हम यहाँ पे जैसे कि रितेश जी जो हैं, एक शब्द हम मतलब मेंशन किए उस समय कि हमने इनसे चर्चा किया था, इन्होंने हमसे चर्चा किया था, तो हमने यही कहने का काम किया कि अभी हम लोग शुरुआत नहीं किए हैं, शुरुआत जब कर लेंगे तो लोगों के बीच से जो राय बन के आएगी, लोगों का जो राय होगा उनके अनुसार इस बैठक का आगे उस कार्यक्रम को निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि लोगों की राय ही महत्वपूर्ण है। लोग जब तक मिलेंगे तभी लोग से मिलके ही समाज बनता है। तो जो लोग का मतलब विचार होगा, जिनका राय, जैसे अगर होगा कि किन्हीं नेता को बुलाना है या किसी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को किन्हीं को भी बुलाना है, तो जब लोगों का राय हो जाएगा तो ज़रूर वो भी आएंगे, है कि नहीं। हम लोग का अभी प्रथम प्रयास है कि अभी सभा को मतलब कि ऐसे हम लोग समाज के लोगों से ही, मतलब कि संचय युवा लोगों से और जो मतलब कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों से मिला के आगे बढ़ाया जाए। धीरे धीरे जब उनकी ज़रूरत महसूस होगी, सब लोग मतलब कि यहाँ पे लोग राय देंगे कि नहीं बुलाया जाए तो उनको भी बुलाया जाएगा। ऐसा थोड़ा है, जब समाज का बैठक है, जब समाज के वो भी हिस्सा हैं, जो भी लोग हों, तो सबको यहाँ पे मतलब कि जिनकी इच्छा आने का किसी के लिए रोक टोक नहीं है, सब लोगों के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। और यहाँ पे ऐसी भी बात नहीं है कि ये मतलब कि हम यहाँ पे आज अगर आप लोगों के मतलब कि निर्णय से हमने कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो यहाँ पे सभी लोग बराबर हैं और सब लोग अपने आप को समझे कि हम अध्यक्ष ही हैं, या मतलब कि क्योंकि यहाँ पे पद में नहीं बांटना है, समाज को जोड़ने का काम करना। ये कोई पॉलिटिकल फ्रंट नहीं है कि यहाँ पे पद के लिए मारा मारी नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पे ये होना चाहिए कि हम समाज की बेहतरी के लिए, जैसे अस्पताल हो, चाहे थाना हो, चाहे मतलब कि किसी भी जगह पे जहाँ ब्लॉक जैसे कोर्ट हो, या मतलब कि हम विद्यालय चलाते हैं, तो जो समाज के अनाथ बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं तो उनको हम अपने स्तर से कैसे मदद कर सकते हैं, या जो लोग संस्थान बिजनेस कर रहे हैं तो आप समाज अपने समाज के व्यक्ति हैं तो उनको आप बढ़ाने का काम कैसे, किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं कि उनका रोजगार बढ़े। तो जब अपने समाज के व्यक्ति का रोजगार बढ़ेगा तो वो समाज के मतलब कि को ही सबल करने में, मजबूत करने में, एक दिन जब आप उससे सहयोग मांगिएगा तो जरूर कुछ ना कुछ मदद करेगा, जिससे कि समाज आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि हम ये बैठक रखने का उद्देश्य यही है कि अपने समाज के लोगों को मदद करना, जिस भी क्षेत्र में फील्ड में हो, तो सबसे पहली प्राथमिकता देना है कि हम उनके पास जाएं और हम उनसे काम करवाएं कि उनको आर्थिक रूप से भी मदद हो और हमें भी मतलब कि समाज के ही लोगों को मदद हो, जिससे कि वो मजबूत हो सके। नहीं तो फिर क्या मतलब रह जाएगा कि हम समाज का बैठकी कर रहे हैं और समाज के ही लोगों को मदद करने का काम ना करें। क्या तो इमेज हम लोग का जो लाठी वाला इमेज बना हुआ है उसको कलम की ओर हम लोगों को समाज को ले चलना है। समाज को कलम की ओर अगर हम ले जाएंगे तो समाज हमारा समृद्ध होगा, उत्थान की ओर अग्रसर होगा, हमारा समाज प्रगति करेगा। और जब हमारा समाज प्रगति करेगा तो हर घर के लोग प्रगति करेंगे, तभी तो समाज प्रगति करेगा। तो उसी के लिए हम लोगों को ध्यान देना है। तो उसी के लिए मुख्य रूप से जो अशिक्षा हमारे समाज में है, जिस प्रकार से दूसरे जो समाज के लोग यहाँ पे जो अन्य व्यक्ति जितने भी हैं, जो समाज में मनमुटाव हुआ, हमारे समाज को क्या बदनाम किया जा रहा, इसके विषय में मतलब कि लोग बात रखें, समाज कैसे आगे बढ़े उसके विषय में बात रखें। तो इन बातों को ज़्यादा लंबा हम न खींचें, क्योंकि शाम भी होती जा रही है और लोग जितने भी यहाँ पे जो मौजूद हुए और अपना बहुमूल्य समय दिए, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन उनका करते हैं और वंदन करते हैं कि आप लोग आए। और हमारे रंजीत जो जी हैं, उन्होंने मतलब कि एक प्रस्ताव दिया कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं कि उन लोगों को 5-5 लोगों को कम से कम, पर स्टार्टिंग में 5-5 लोगों को आप अपना जिम्मेवारी लीजिए। समाज के व्यक्ति होने के नाते आपको जिम्मेवारी लेना है कि आप अपने स्तर से, अपने गांव में या जहां पे आप रहते हो, गांव में नहीं रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, तो आपने जिन लोगों को आप जान रहे हैं जो कि नहीं इस मीटिंग में आज नहीं आ पाए, तो उनको अगले मीटिंग में उनको शामिल करवाने का प्रयास आप करें और वो ज़रूर शामिल हो। ये भी आपको ध्यान रखना, जैसे ज़्यादा लोग शामिल होंगे तभी तक ज़्यादा तक लोगों तक बात पहुँचेगी। और फिर धीरे ये एक जो आज जो कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है, तो उसी तरह से हम ये जो समाज रूपी जो घड़ा है, जब आप जोड़ेंगे तो वो धीरे धीरे बूंद बूंद से भरने का काम करेगा।
और इन्हीं सब बातों से हम लोगों का कहना है कि जो मुख्य विषय पे आज बातचीत हुई वो यहाँ पे लिखाया गया और जो ग्रुप में डाल दिया जाएगा। धीरे धीरे आप लोग, हम भी आपसे आग्रह करते हैं कि आप कम से कम 5 लोगों को जोड़िए और अगले मीटिंग में, अगले शनिवार को, रविवार को, सॉरी अगले रविवार को, क्योंकि ये जो बैठक होगी प्रत्येक रविवार को होगी 4 बजे समय। थोड़ा सा अगर अभी गर्मी का समय है तो 4 बजे धूप थोड़ा रहती है तो समय 4 बजे दिया रहता है, लेकिन 5 बजे तक आपको सभी लोगों को पहुंच जाना है, क्योंकि 5 बजे तक आएंगे तो हम लोग 1 घंटा कम से कम बैठेंगे, चर्चा होगी और उसके बाद फिर अपने सब जो गांव ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं वो भी अपने समय पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इन बातों को मतलब कि हमने रखा और किन्हीं को भी कुछ और बात रखनी है तो वो अपनी बातों को रख सकते हैं। और ज़्यादा मुख्य इसका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको हम लोग मिलजुल कर दूर करने का प्रयास करना। और जहाँ पे जैसे समझौता करवाने का काम, जैसे ज़्यादा मनमुटाव है तो वहाँ पे समाज के लोग जाके बैठ के उनको समझौता करवाने का काम करना। ये नहीं कि उसको और बढ़ा देना कि एक मतलब कि तेल घी डाल दिए तो आप धंधा के जाके मतलब कि समाज है उसको बस क्या करना है, लूटने का काम करना, थाना में बुला के, कोर्ट में बुला के कुछ पैसा ले लिया। नहीं, समाज को मदद करने का काम करना। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं और इस सिलसिला को जो अनंत काल तक चलते रहना चाहिए। नहीं कि मतलब कि आज बैठे और कुछ समय बाद ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसा उद्देश्य ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और जिन लोगों मतलब कि इसमें मतलब महत्वपूर्ण बात रखे उनको हम पुनः धन्यवाद देते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जो भी लोग